हेलो एवरीवन, महात्मा गांधी संस्थान के इस ऑनलाइन मंच पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस वीडियो श्रृंखला में आगे हम बढ़ते हैं। आज हम मुख्य रूप में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व। चर्चित व्यक्तित्व से मतलब ये है कि हाल ही में कौन कौन से ऐसे, चाहे वो आपके मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के फेमस पर्सनैलिटियाँ भी हो सकती हैं, मध्य प्रदेश के राजनेता भी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश की नियुक्तियाँ केंद्रीय स्तर पर हुई हों वो व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से जो व्यक्ति चर्चा में रहे हैं 2022-2023 के दौरान, उनके बारे में हम एक दृष्टिपात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो मुख्य रूप में फेमस रहे हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में से यहाँ से किसी भी व्यक्ति को आपसे पूछा जा सकता है कि वो व्यक्ति किस क्षेत्र से आपका संबंधित है या हाल ही में उनकी नियुक्ति किस क्षेत्र में हुई है। तो एक एक करके देखते चलते हैं, आप सभी लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व, सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके चित्र बने हुए हैं और इनके साथ हम देखते चलते हैं। सबसे पहले बात करें हम श्री श्याम सुंदर दुबे। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, श्री श्याम सुंदर दुबे का नाम आप याद कर लीजिए। श्याम सुंदर दुबे जो हैं वो, इनको हाल ही में आप देखोगे महालेखा नियंत्रक, है ना, अकाउंट्स महालेखा नियंत्रक, यानी कि इनको महालेखा नियंत्रक, ठीक, अकाउंट इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये जो श्री श्याम सुंदर दुबे हैं कहाँ के हैं? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम को आप जानते हैं कि होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। तो यहीं के ये आपके वित्तीय क्षेत्र से संबंधित थे, तो इनको हाल ही में आपका CAG के अधीन नीचे इनको नियुक्त किया गया है। कौन से पद पर? महालेखा नियंत्रक, अकाउंट के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि इनका मुख्य काम क्या रहता है? तो भारत में जो लेखा प्रणाली है, लेखा प्रणाली के सलाहकार, संपूर्ण लेखा प्रणाली के सलाहकार होते हैं कौन? आपके महालेखा नियंत्रक। ये CAG के अधीन काम करते हैं, ध्यान रखना। और जो लेखांकन प्रणाली और लेखा प्रणाली के सलाहकार के रूप में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। और ये श्याम सुंदर दुबे बेसिकली कहाँ के हैं? नर्मदापुरम के हैं। तो आपको ध्यान रखना, एक प्रश्न कैसे आएगा कि श्याम सुंदर दुबे बेसिकली कहाँ संबंध, होशंगाबाद, और कौन से पद पर उनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला नाम है दिनेश कुमार शुक्ला। अगला नाम है दिनेश कुमार शुक्ला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, दिनेश कुमार शुक्ला। और मैं बताऊं, ये मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, परमाणु वैज्ञानिक सलाहकार है। तो इनको हाल ही में आप देखोगे, परमाणु वैज्ञानिक से संबंधित है, इनको हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। कौन से पद पर नियुक्त किया गया है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। और ये मध्य प्रदेश के कहां से? आपके जबलपुर से संबंधित हैं। जबलपुर को आपको मालूम है मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के रूप में जाना जाता है जबलपुर को। और जबलपुर में भेड़ा घाट बहुत प्रसिद्ध है, वहां पर धुआंधार जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध है, संगमरमर की व्हाइट चट्टानें बहुत प्रसिद्ध है। और आपको मालूम है कि जबलपुर कलचुरियों का क्षेत्र है, यहाँ पर कलचुरी वंश के शासकों ने एक लंबे समय तक क्या किया है? शासन किया है। तो यहीं से परमाणु वैज्ञानिक थे, इनका नाम था दिनेश कुमार शुक्ला। इनको परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष आपका बना दिया गया है। ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड बेसिकली परमाणु ऊर्जा की निगरानी, परमाणु ऊर्जा के उपयोग और परमाणु ऊर्जा का कैसे जन कल्याण व मानवीय कल्याण के रूप में उपयोग हो सकता है, इसके रूप में ये कार्य करता है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। और आप देखोगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? आपका मुंबई में है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। इस पद पर किसको नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो श्री मोहम्मद यूसुफ खत्री। ये खत्री परिवार आप ध्यान रखें, ये झाबुआ का एक खत्री परिवार है। और आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा खत्री परिवार बेसिकली बाघ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। बाघ प्रिंट ये बेसिकली धार में एक गांव है, बाघ गांव। आप देखोगे वहां पर अत्यधिक जो लोग हैं जो बाघ प्रिंट के लिए जाने जाते हैं, ये बाघ प्रिंट कपड़ों के ऊपर, साड़ियों के ऊपर उकेरा जाता है। और आप देखोगे बाघ प्रिंट बहुत ही फेमस है।
आप देखोगे जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, सर इंदिरा गांधी, उनके समय आप देखोगे इंदिरा गांधी को बाघ प्रिंट की साड़ियां बहुत आपका प्रिय थी। क्यों? क्योंकि ये बाघ प्रिंट की जो साड़ियां होती हैं वो आप देखोगे कि हमारी स्किन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इनमें प्राकृतिक और ऑर्गेनिक कलरों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आप देखोगे बाघ प्रिंट पर जो आपका कई सारे सूफी संती जो है, मतलब सूफी संत है, सूफी संतों का काफी प्रभाव रहा है। ठीक है, तो बाघ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है मोहम्मद यूसुफ खत्री। आप देखोगे हस्तशिल्प में बाघ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। इनको भारत सरकार ने शिल्पकार का सर्वोच्च सम्मान होता है जिसका नाम है शिल्प गुरु सम्मान, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और शिल्पकारों का ये सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा? शिल्प गुरु सम्मान। तो शिल्प गुरु सम्मान अभी हाल ही में दिया है किसको? श्री मोहम्मद यूसुफ खत्री। ध्यान रखना, बाघ गांव से ये संबंधित है और बाघ प्रिंट जो साड़ियों पर उकेरी जाती है उससे ये संबंधित है, हस्तशिल्प से संबंधित है। आगे बढ़े। ठीक है, अगला है आपका श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये नाम भाई बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया ये बेसिकली कहाँ के हैं? भिंड के हैं। भिंड आपको मालूम है मध्य भारत के पठार में पड़ता है, मध्य भारत के पठार में पड़ता है। यहाँ पर आप देखोगे भिंड जिला है और इस भिंड के ही है कौन? सत्येंद्र सिंह लोहिया। सबसे पहली बात तो ये दिव्यांग है और दूसरी बात ये क्या, आपके तैराक है, स्विमर है, बहुत ही प्रसिद्ध स्विमर है और यूरोप के कई सारे चैनलों को इन्होंने तैरकर पार किया है और रिकॉर्ड बनाया है। जैसे आप देखोगे इंग्लिश चैनल को इन्होंने पार किया है, ठीक है, नॉर्थ चैनल को इन्होंने पार किया है, कैटालिन चैनल को इन्होंने पार किया है और आप देखो तैरकर इन्होंने पूरा पार किया है। और आप देखोगे इनको कई सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं। जैसे आप देखोगे कि तेंजिंग नार्गे पुरस्कार इनको प्राप्त दिया जा चुका है, मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रम अवार्ड इनको दिया गया है, ध्यान रखना। और अभी हाल ही में आप देखोगे कि इन्होंने नॉर्थ चैनल को पार करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो दिव्यांग तैराक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद ने इनकी सराहना की है और आप देखोगे कि इनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। क्या नाम है? श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया। कहाँ के हैं ये? भिंड के हैं। क्या है? आपके स्विमर हैं, ठीक है, पैरा तैराक है। चलो, तो ये चारों नाम आप याद रखेंगे, श्याम सुंदर दुबे 1, दिनेश कुमार शुक्ला 2, दूसरा सत्येंद्र सिंह लोहिया 3 और मोहम्मद यूसुफ खत्री का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे एक बहुत ही फेमस नाम है लहरी बाई, ठीक है ना, लहरी बाई, क्योंकि जनजाति व्यक्तित्व है तो ये प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में। लहरी बाई, सबसे पहली बात आप ध्यान रखोगे, लहरी बाई बेसिकली डिंडोरी से बैगाचर क्षेत्र से संबंधित है। ये बैगाचर क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। बैगाचर क्षेत्र बेसिकली बैगा जनजाति का एक स्थान है जो आपके बहुत सारे बड़े एरिया में फैला हुआ है और जहाँ पर बैगा जनजाति जो है निवास करती है। ये बैगा जनजाति आपको मालूम है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है बैगा, और बैगा जनजाति क्या करती है? स्थानांतरित कृषि करती है, हल्का प्रयोग नहीं करती। बैगा जनजाति में आप देखोगे नरौतिया, भरौतिया, रायमैना, कठमैना, बिंजवार ये उसकी उपजातियां हैं और बासी, पेज और ब्यारी इनके भोजन है। किसके? बैगा जनजाति के। आप देखोगे बैगा जनजाति की एक महिला है जिनका नाम है लहरी बाई। तो पहली बात तो ये प्रश्न बन जाएगा कि जो आपका लहरी बाई है वो किस जिले की है? डिंडोरी की है। किस जनजाति की है? तो ये बैगा जनजाति से, बैगा कम्युनिटी से, आपका शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है और ये बेसिकली कृषक के रूप में काम करती है मोटे अनाज के लिए। ऐसे मोटे अनाज मतलब जो विलुप्त हो रहे हैं या इनकी दर धीरे धीरे घट रही है, तो प्राकृतिक कृषि करती हैं। ये आपका देखोगे ये कृत्रिम कृषि नहीं करती हैं, जिनका आप देखोगे कि पेस्टिसाइड होते हैं या मान के चलो कृत्रिम बीज होते हैं उनका प्रयोग नहीं करती। ये प्राकृतिक खेती करती हैं, जैविक खेती करती हैं और उसी के माध्यम से मोटे अनाज को संरक्षण के रूप में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैसे भी आपको मालूम है 2023 जो हमारा यूएन है वो मिलेट वर्ष के रूप में मना रहा है। तो आप देखोगे कि 150 से अधिक मोटे अनाज को उन्होंने क्या किया है? संरक्षण किया है। और आप देखोगे कि इनको श्री अन्न बीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? श्री अन्न बीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप देखोगे कि लहरी बाई का नाम आप याद रखोगे, लहरी बाई डिंडोरी क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले व्यक्तित्व हैं, आप देख रहे होंगे फोटो, ये आशुतोष राणा जी है जो कि एक फिल्म अभिनेता है, ठीक है, और ये हमारे माननीय गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, ठीक है। तो आप देखोगे श्री आशुतोष राणा
का नाम फिल्म इंडस्ट्री में आपका सम्मान के साथ लिया जाता है। आप देखोगे कि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है और मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर से संबंधित है। आप ये ध्यान रखोगे। नरसिंहपुर में भी आप देखोगे गाडरवारा क्षेत्र जो है, गाडरवारा क्षेत्र से ये संबंधित है। ये नरसिंहपुर का गाडरवारा क्षेत्र आप देखोगे कि यहाँ पर बरमान का मेला आयोजित किया जाता है गाडरवारा क्षेत्र में। और आप देखोगे गन्ना जो आपका गन्ने का उत्पादन भी जो है वो नरसिंहपुर में होता है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? आपके नरसिंहपुर में। और यहीं से संबंधित है कौन? आपके आशुतोष राणा जी। आशुतोष राणा जी को हाल ही में आप देखोगे इन्होंने एक उपन्यास लिखा है राम राज, ध्यान रखना, राम राज। तो राम राज के लिए इनको 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो वैसे भी आप पर्सनैलिटी है फेमस, तो आप ध्यान रखोगे इन्होंने कई सारी मूवियों में काम किया है। जैसे इनकी कई सारी मूवी, राज एक मूवी है आप देखोगे, हॉरर मूवी, उन्होंने इसमें काम किया है। पठान अभी हाल ही में मूवी रिलीज हुई, उसमें भी इन्होंने काम किया है। जख्म मूवी में भी काम किया है, जानवर मूवी में भी काम किया है, ठीक है ना। राजी मूवी में भी शायद इनकी भूमिका रही है। तो एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता है, कई सारी कविताएं भी लिखते हैं, ध्यान रखना। तो इस रूप में आशुतोष राणा का नाम प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं भावना डेहरिया। अगला नाम है भावना डेहरिया। तो आप याद रखोगे कि ये छिंदवाड़ा की है। पहली बात, भावना डेहरिया कहाँ की है? छिंदवाड़ा की है। और आप देखोगे कि पर्वतारोही है। कौन है आपके? पर्वतारोही, यानी कि जो है पर्वतों पर चढ़ने का काम करती है, पर्वतारोही है। और आप देखोगे कि हाल ही में इन्होंने माउंट एल्ब्रुस पर्वत, कौन सा पर्वत? माउंट एल्ब्रुस पर्वत पर, माउंट एल्ब्रुस, ये आप देखोगे रूस और जॉर्जिया की सीमा पर है माउंट एल्ब्रुस पर्वत। वहां पर इन्होंने आपका चढ़ाई करके भारत का तिरंगा फहराया है। तो भावना डेहरिया माउंट एल्ब्रुस पर्वत है, उन पर इन्होंने चढ़ाई की और तिरंगा सकुशलतापूर्वक फहराया है। ध्यान रखोगे भावना डेहरिया के साथ एक और नाम आता है मेघा परमार। मेघा परमार का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखोगे ये भी मध्य प्रदेश की एक पर्वतारोही है। तो मेघा परमार और दूसरा आपका भावना डेहरिया। आगे बढ़ोगे आप देखोगे एक और नाम आता है ईशानी पालंदरकर। ये कहाँ की है? भोपाल की है। ईशानी से नाम याद कर लें आप, ईशानी। यूएस में ये पढ़ाई कर रही थी, भोपाल की है। और आप देखोगे कि इन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका में जाकर आपका अंटार्कटिका अभियान पूरा किया है। इन्होंने अंटार्कटिका पर जाने का अभियान, और ऐसा करने वाली मध्य प्रदेश की ये फर्स्ट महिला है। एमपी की फर्स्ट आपका वुमेन है जिन्होंने अंटार्कटिका पर जाकर अनुसंधान किया है अपनी खोज रिसर्च के लिए। तो इसके लिए इनका नाम सराहनीय है, ईशानी। ठीक है, कहाँ की है? भोपाल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले नाम है अंकित सेन। अंकित सेन बेसिकली जबलपुर की हैं, आप ध्यान रखोगे। और इनको क्या कहा जाता है? माउंट मैन के नाम से जाना जाता है, यानी कि पर्वत पुरुष के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, बताइए। सब लोग आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश में सोलर मैन के नाम से किसे जाना जाता है, ध्यान रखना, या सोलर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। आप लोग ये सर्च करेंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क है। सोलर मैन मैं बता देता हूँ, खरगोन के रहने वाले हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आईआईटी से उनकी पढ़ाई हुई है और उनको सोलर मैन के नाम से जानते हैं। आप किसे जानते हैं सोलर मैन के नाम से? आप ये क्वेश्चन मार्क है, घर पे देखोगे आप। आगे बढ़ते हैं। तो अंकित सेन बेसिकली आप देखोगे माउंट मैन के नाम से इनको जाना जाता है। किलिमंजारो पर्वत पर, जो कि दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है, क्या है? किलिमंजारो, यहाँ पर ये इन्होंने चढ़े। तो एक प्रकार से ये भी पर्वतारोही है, पर्वतारोही के रूप में इनकी भूमिका रही है। अगले हम बात करें नेक्स्ट, तो अंकित सेन का नाम याद रखना, जबलपुर के हैं। श्री नीलेश देसाई। ठीक है, श्री नीलेश देसाई। श्री नीलेश देसाई आप देखोगे कि एक हम बोल सकते हैं कि जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये। और आप देखोगे मूलतः ये गुजरात से संबंधित है, पर बाद में ये मध्य प्रदेश के आपका धार झाबुआ क्षेत्र में आकर इन्होंने आपको वहाँ की जो जनजातियां हैं भील और भिलाला, उनके कल्याण के लिए काम किया है। और मोस्टली रूप में मैं आपको बताऊं कि इनका जो नाम फेमस है वो जल संरक्षण के लिए काम किया है। जल संरक्षण की जागरूकता है ना, और आपका देखोगे उनको भील जनजाति को जल संकट से बचाना है ना, जल संरक्षण के लिए उन्होंने मुख्य रूप में काम किया। नीलेश देसाई कहाँ के? ये झाबुआ के हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में है। और इसके लिए इनको हाल ही में जमुना लाल बजाज पुरस्कार, जहां तक मुझे लगता है 10 लाख की राशि इसमें दी जाती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है जमुना लाल जो है बजाज पुरस्कार में।
और आप देखोगे कि श्री नीलेश देसाई जो कि झाबुआ के हैं, है ना, उनको ये दिया गया है और इन्होंने जल संरक्षण के लिए काम किया है। मुख्य रूप में किसके लिए काम किया है? जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के लिए इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो नीलेश देसाई का नाम आप याद रखोगे, झाबुआ के हैं। जल संरक्षण, जमुनालाल बजाज पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है श्री राजेंद्र जांगले। श्री राजेंद्र जांगले कहाँ के? ये भोपाल के हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं। सिनेमेटोग्राफी का काम ये करते हैं, सिनेमेटोग्राफी का काम करते हैं और फिल्म मेकर है। और इन्होंने बैगा जनजाति के ऊपर एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था मानदल के बोल। ठीक है, मानदल के बोल। ये बेसिकली किस पर बेस्ड है? बैगा जनजाति की कला, बैगा जनजाति का रहन सहन, जीवन, उस पर बेस्ड मूवी है। और आप देखोगे नॉन मूवी फिक्शन में आप देखोगे कि इनको जो 68वें फिल्म पुरस्कार थे उसके तहत राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया है। इस पुरस्कार को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है मानदल के बोल के लिए। ध्यान रखेंगे आप। किसको? श्री राजेंद्र जांगले, भोपाल के हैं। बैगा मूवी, बैगा जीवन पर आधारित थी, मानदल के बोल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप देखोगे अगला नाम है डॉक्टर केशव पांडे। डॉक्टर केशव पांडे कहाँ के हैं? ये ग्वालियर के हैं भाई। आप देखोगे ग्वालियर के एक बार बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं ये। कौन? केशव पांडे। और आप देखोगे कि इनको संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय अवार्ड है रियल हीरो। क्या है? रियल हीरो, रियल सुपर हीरो से सम्मानित किया गया। यूएन का एक सम्मान होता है, ध्यान रखना। तो वो समाज सेवा जन कल्याण में दिया जाता है। रियल सुपर हीरो का सम्मान इनको दिया गया है। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है आपका केशव पांडे। ये बेसिकली कहाँ के हैं? ग्वालियर के हैं। आप ये ध्यान रखोगे, पत्रकार हैं। और इससे पहले इनको एक और पुरस्कार मिल चुका है, अटल गौरव सम्मान का पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। अटल गौरव सम्मान, अटल गौरव सम्मान भी इनको दिया जा चुका है। डॉक्टर केशव पांडे कहाँ के हैं? ये ग्वालियर के हैं। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो का अवार्ड इनको दिया जा चुका है। तो ये नाम याद रखोगे। अंकित सेन, श्री नीलेश देसाई झाबुआ के हैं। ठीक है, श्री राजेश जांगले, केशव पांडे, इनका नाम आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब कुछ फटाफट देखते हैं शॉर्ट में। और भी कुछ चर्चित व्यक्ति हैं जिनको जल्दी जल्दी से हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखोगे पूजा वस्त्राकर, ये नाम बहुत फेमस है पूजा वस्त्राकर का। ये बेसिकली मध्य प्रदेश से क्रिकेटर रही, मध्य प्रदेश की क्रिकेटर है। तो सबसे पहली बात कहाँ की है? शहडोल की है। कहाँ की है? ये शहडोल की है। और हमारे जो भारत की राष्ट्रीय टीम है उसमें भी खेल चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि इनको महिला आईपीएल जो चालू हुआ, मुंबई इंडियंस ने 1.9 करोड़ रुपए में इनको अपनी टीम में खरीदा है। क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम भी है महिला क्रिकेट में, तो इनको मुंबई इंडियंस में टीम ने खरीदा है। क्या नाम है इनका? पूजा वस्त्राकर। बस इतना नाम याद करना है। अगला आदित्य प्रताप सिंह चौहान। आदित्य प्रताप सिंह चौहान इंदौर के ये छात्र हैं, आदित्य प्रताप सिंह चौहान। और इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में दिया गया है। तो ये नाम आप याद कर लेना, इंदौर के हैं। ठीक है, इंदौर के आदित्य प्रताप सिंह चौहान इंदौर के हैं और इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगला नर्मदा प्रसाद उपाध्यक्ष, याद रखना, इंदौर के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं ये, इंदौर के हैं पहली बात। दूसरे कौन है आपके? साहित्यकार हैं, कलाविद भी है। ठीक है, नर्मदा प्रसाद उपाध्यक्ष को इस साल का आप देखोगे लोक नायक जयप्रकाश नारायण स्मृति राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की गई है। किसको? नर्मदा प्रसाद उपाध्यक्ष को। इंदौर के साहित्यकार, कलाविद हैं और इनको जो लोक नायक, क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण। आपको मालूम है जयप्रकाश नारायण एक समाजवादी नेता थे, ध्यान रखना। और इन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भी हमारे महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण सम्मान इनको दिया गया है। अगला पुष्यमित्र भार्गव। पुष्यमित्र भार्गव बेसिकली आप समझ लो नॉर्मल, तो आप ये समझ लीजिए कि इंदौर जो महापौर है, इंदौर के महापौर है ये, ध्यान रखना। तो जो आपकी नगर निगम है उसके महापौर है ये। और जो जलवायु परिवर्तन को लेकर मिस्र में जो सम्मेलन हुआ है ना, उसकी इन्होंने वर्चुअल मीटिंग में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। बस इतना आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है सरफराज हसन। अगला नाम है सरफराज हसन। राष्ट्रीय स्तर पर रंगकर्म के क्षेत्र में
सिंपल सी बात है, सरफराज हसन का संबंध रंग कर्म से। युवाओं को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार इनको दिया गया है भाई, याद रखोगे, सरफराज हसन को। कौन सा दिया गया है? बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। यार बिस्मिल्लाह खां के बारे में हम सब जानते हैं कि सेनाई बालक थे बिस्मिल्लाह खां, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सरफराज हसन को वही सम्मान बिस्मिल्लाह खां युवा सम्मान रंगकर के क्षेत्र में दिया है। ये भोपाल के प्रसिद्ध क्या है? रंगकर्मी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र मालवीय, क्या नाम है? देवेंद्र मालवीय, ये भी इंदौर के हैं, ध्यान रखेंगे आप। फिल्मकार और गीतकार हैं ये देवेंद्र मालवीय, और इनको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार पैनल के रूप में शामिल किया गया है। तो जो कि आप देखोगे कि जितनी भी मूवी बनती हैं उनको वास्तव में अंत में जाके जो फाइनलाइज करता है उसका क्या नाम होता है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, है ना, संस्थान। आप देखोगे तो उसके सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है देवेंद्र मालवीय को। आगे विनीता शर्मा, अगला नाम कौन है? विनीता शर्मा या विनीत शर्मा, सॉरी विनीत शर्मा। अशोकनगर के निवासी विनीत शर्मा ने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया खिताब जीता है। अंडरलाइन कर लो, महत्वपूर्ण है। सरफराज हसन भी महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। विनीत शर्मा, तो ये मिस्टर इंडिया चुने गए हैं। कहां के हैं ये? अशोकनगर के हैं। अगला अजीत सिंह राठौड़। अजीत सिंह राठौड़ मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के हैं, ठीक है। अजीत सिंह राठौड़ को राष्ट्रीय, हमारे जो राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू द्वारा मारू रो मोती, ये मूवी है, फिल्म की बेस्ट ऑडियोग्राफी के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में नेशनल अवार्ड इनको क्या किया है? प्रदान किया गया है। कौन सी मूवी है? मरू रो मोती, ठीक है ना। शायद ये मुझे जहां तक लगता है भीली समुदाय पर आधारित मूवी है जिसका नाम है मारू रो मोती। इसके लिए अजीत सिंह राठौर को नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो देखोगे आप जनजाति मूवी उधर बादल के मोल के लिए उधर दिया गया था, और इधर क्या है? मारू रो मोती के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे रविंद्र दुबे कक्का। रविंद्र दुबे कक्का, ये पीछे इनका शॉर्ट फॉर्म लगा दिया गया कक्का। आप देखोगे सागर जिले के, ध्यान रखना, वरिष्ठ रंगकर्मी है। पहली बात, रविंद्र दुबे कक्का के अहम किरदार वाली मंदबुद्धि पिक्चर थी जो कि इटली की राजधानी रोम में इंटरनेशनल मूवी अवार्ड में विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। मतलब जो इटली में आप देखोगे कि इंटरनेशनल मूवी अवार्ड में जो इन्होंने भूमिका निभाई थी रविंद्र दुबे कक्का को, तो उसका नाम नामांकित किया गया और अवार्ड मिला है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रविंद्र दुबे कक्का कौन है? आपके रंगकर्मी है, और कहाँ के हैं? सागर के हैं, और इनकी एक मूवी को क्या मिला है? अवार्ड दिया गया है इटली में। अगला टीआई सतीश पटेल। ये टीआई सतीश पटेल आप देखोगे बेसिकली जो है एक पुलिस सेवा में है, टीआई के पद पर है, और इन्होंने पुलिस पहल में, मतलब पुलिस प्रशासन में ऐसी नवीन पहलें की हैं जिससे कि लोगों को बड़ी आसानी हो और जो है नशे हैं और बुरी आदतें हैं वो छुड़ाई जा सकें। उसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो समुदाय पुलिसिंग इन्होंने व नशे ना मुहिम के तहत खरगोन निवासी व इंदौर के हीरानगर के टीआई सतीश पटेल को 4 साल में दूसरी बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनको शामिल किया गया है। इन्होंने कई सारी मुहिम चलाई है। नशे को कहें ना, ठीक है, परिवार तोड़ो मत परिवार जोड़ो, पुलिस हमारी मित्र, ध्यान रखोगे, और टीआई हमारा भाई, पुलिस हमारी मित्र, टीआई हमारा भाई। तो इस प्रकार इन्होंने कुछ अच्छे से काम किए। अगला हम देखें आशीष चंदोरकर। ये नाम भाई बहुत महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर लेना सभी लोग। आशीष चंदोरकर, इंदौर के आशीष चंदोरकर को विश्व व्यापार संगठन के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना, विश्व व्यापार संगठन में निदेशक बनाया गया है आशीष चंदोरकर। बेसिकली कहाँ के हैं? इंदौर के हैं। अगला सुरजीत लोधी। तो बिरसा जिले के सुरजीत लोधी हम बात करें कि इनको ब्रिटेन का डायना अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। सुरजीत लोधी को ब्रिटेन का डायना अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख महिलाओं के बारे में। अनीता चौधरी छिंदवाड़ा जिले की है, ध्यान रखेंगे। अनीता चौधरी, इनको जल सखी, अनीता चौधरी सबसे इनको पुरस्कार स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान
2023 दिया गया है। किसको दिया गया है? ये अनीता चौधरी को दिया गया है। छिंदवाड़ा की हैं और जल सखी के रूप में ये जानी जाती हैं और इनको 2023 का कौन सा स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार, क्योंकि आपका सामुदायिक स्तर पर इन्होंने जल संरक्षण जल संवर्धन के लिए काम किया है, उस क्षेत्र में इनको दिया गया अनीता चौधरी। अगला श्रीमती उर्मिला पांडे, ये छतरपुर की हैं भाई, और आप ध्यान रखोगे बुंदेली लोक गायिका हैं श्रीमती उर्मिला पांडे। तो इनको 2019 में संगीत नाटक अकादमी सम्मानित किया गया था। तो ये पुरस्कार भले ही आपसे ना पूछे पर ये पूछ सकते हैं कि श्रीमती उर्मिला पांडे क्या है, आपके छतरपुर की है और किस शैली की गायिका है? तो बुंदेली लोक गायिका है। अगला सैफाली चौरसिया, कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, तो 2022 में आप देखोगे फीफा वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित हुआ? फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित हुआ। वहां पर इन्होंने कई प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी थी। तो इस रूप में ये है, जितना महत्वपूर्ण नहीं है, बस जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ नाम और फेमस, ठीक है। तो गोडबोले कार्लेकर, ठीक है, इंदौर की कथक नृत्यांगना है, कथक नृत्यांगना इंदौर की, ठीक है ना। क्या नाम है पूरा? आस्था गोडबोले कार्लेकर। इनको डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतरराष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतरराष्ट्रीय सम्मान। बस इतना करना है, आगे बढ़ो। संगीता अग्निहोत्री मध्य प्रदेश की पहली महिला तबला वादक है ये, ठीक है। क्या नाम है? संगीता अग्निहोत्री, ठीक है। इनको कोई महाराष्ट्र का प्रतिष्ठित अंगाबाई संगीत महोत्सव में अवाना मिस्त्री पुरस्कार से संबंधित किया गया है। तो तबला वादक है और इंदौर की है, बस इतना याद रखो। शालिनी जैन, ठीक है ना, शालिनी जैन सागर जिले की है, ये बात ध्यान रखना है आपको। और इनको भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश में मैसेंजर ऑफ पीस कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटर के रूप में सागर जिले की चयन किया गया है। स्काउटिंग गाइड में इनका चयन हुआ है शांति दूत के रूप में, बस इतना याद कर लीजिए। श्वेता नेमा को स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग गौरव सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया। ये नाम महत्वपूर्ण है, श्वेता नेमा, ध्यान रखना। श्वेता नेमा को स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग गौरव सम्मान के लिए 2022 में चयनित किया गया है, ठीक है। शांता भूरिया का नाम महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट लगा दो आप। शांता भूरिया भील समुदाय की एक युवा चित्रकार है, ठीक है ना, भीली कम्युनिटी से है शांता भूरिया। अगला टीना सोनी क्या है? मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने, मतलब मध्य प्रदेश में जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, युवाओं और बच्चों में जागरूकता के लिए लगातार कार्य कर रही मंदसौर जिले की टीना सोनी को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान 2022 महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान टीना सोनी को, कहाँ की है ये? मंदसौर की है, ध्यान रखना। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्य आपका कर रही थी। श्वेता रॉय का नाम एक फिल्मकार है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंधित है और इनकी एक फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। उनकी फिल्म का नाम था अ पैंडेमिक अवे फ्रॉम द मदरलैंड्स, ठीक है, अ पैंडेमिक अवे फ्रॉम द मदरलैंड्स। श्वेता रॉय, तो आप याद रखेंगे श्वेता रॉय फिल्मकार थी। टीना सोनी महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। शांता भूरिया युवा चित्रकार है, ठीक है ना। और आप देखोगे कि ये श्वेता नेमा को स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग गौरव सम्मान 2022 दिया गया। तो एक बार ये फेमस पर्सनैलिटियां हैं जो चर्चा में रही थी, आप एक बार इनको देख लीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे हम नए टॉपिक को लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।